अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कि आप जिंदा जानदारों को नाम कैसे देते हैं। ठीक है, क्योंकि जिंदा जानदारों को जो नाम देने का तरीकाकार है उसमें उस नाम के दो हिस्से होते हैं, इस वजह से उसका नाम बाइनोमियल रखा गया। नोमेनक्लेचर नाम देने का साइंटिफिक तरीका। तो द ग्रेट स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कार्लस लिनियस was the founder of system of giving scientific name of the organism. The scientific name of organism consists of two parts. The first part is the name of genus जो उसकी नस्ल है, to which the organism belong. The second part is the name of species, वो उसकी नस्ल और उसका नाम है. The system of specific naming of organism it terms as binomial nomenclature. तो अगर खाली ये डेफिनेशन पूछ ले कि ये क्या होती है तो आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, बट आप इसको प्रॉपरली अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो फिर ये आप सारा ही लिखें। बेहतर तो ये है कि आप इस पूरी की पूरी डेफिनेशन को डिस्कस करें। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास कुछ साइंटिफिक नेम है, जैसे अनियन है, इसको हम इंटरनेशनली अगर आप एज अ बायोलॉजिस्ट आप किस जगह पे काम करें तो एलियम सिपा लिखेंगे तो सब लोगों को समझ आ जाएगी कि अनियन की बात हो रही है। आप गंडा लिख दें, बसल लिख दें, प्याज लिख दें, प्यूज लिख दें तो बेचारे परेशान होंगे ये क्या लिखा हुआ है। इवन कि आप अनियन इंग्लिश में भी लिख दें तो बहुत से मुल्कों में इंग्लिश नहीं बोली जाती, बट अगर आप किसी जगह पे एलियम सिपा लिख देंगे तो जो बायोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं उन्हें पता चल जाएगा प्याज की बात हो रही है। पोटैटो है सोलानम ट्यूबेरिज्म, टोमेटो है पोटैटो आलू, टोमेटो टोमेटो सोलानम एस्कुलेंटम, हनी भी है एप सीरीना, टाइगर है पैंथीरा टाइगरस और ह्यूमन बीइंग होमो सैपियंस। ये साइंटिफिक नेम है जो कि कुछ ऑर्गेनिज्म के उन्हें सैंपल के तौर पे दिए हैं। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आएगा। उसके बाद जी हम क्यों यूज़ करते हैं साइंटिफिक नेम। ठीक है, इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर टू ऑर्गेनिज्म कैन नॉट हैव द सेम नेम। पहली बात, द वर्ड ऑफ साइंटिफिक नेम आर टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज स्पोकन बाय नो कंट्री सो डैट नो कंट्री इज फेवर्ड। ठीक है, द वर्ड्स ऑफ साइंटिफिक नेम आर टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज स्पोकन बाय नो कंट्री। अब ये लतीनी ज़बान कोई भी मुल्क आजकल नहीं बोलता तो किसी भी मुल्क को साइंटिफिक नाम बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। द साइंटिफिक नेम, अब फ़ायदे से क्या मुराद है, मतलब मैं नाम इस्तेमाल करूँ वो मुल्क के भाई तू मेरा नाम इस्तेमाल करना है साड़ी ज़बान का सानू पैसे दे, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इसका कोई भी क्रेडिट नहीं ले सकता। द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज सेम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, this system provide a standard way of communication whether the language of particular biologist is Chinese, Arabic, Spanish और English, इनमें से किसी की भी कोई ज़ुबान है आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो पहली लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है, इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर टू ऑर्गेनिज्म कैन नॉट हैव द सेम नेम, एक नाम नहीं होता। Various regions have different names for the same organism. For example, common name of onion in Urdu प्याज, but in different region of the Pakistan it is also known as ganda, basal. Basal in other countries it has other sets of name. तो कॉमन नेम वाला कोई मसला नहीं होता, आप इस्तेमाल करें, लेकिन आप एलियम सिपा लिख देंगे सबको पता चल जाएगा। In some cases, several different organisms are called by the same common name. For example, bluebell is used dozens of plants with the bell-shaped flower. मतलब फूल ना घंटी की तरह के बने होते हैं, ये वाली इस तरह थोड़ा कंफ्यूज ना हो। इस तरह बेल शेप, तो होता क्या है कि हम सबको ब्लू बेल कह देते हैं। ठीक है, फिर ब्लैक बर्ड यूज फॉर क्रो एज वेल एज रेवन। ये रेवन पहाड़ी कौवा होता है, थोड़ा सर इसका सफ़ेद सफ़ेद सा होता है, और ब्लैक बर्ड ये काले कौवे जो हमारे पास इधर होते हैं। तो दो चीज़ों का एक नाम है ना, तो उससे हम बच जाते हैं। ठीक, कॉमन नेम हैव नो साइंटिफिक बेसिस। फॉर एग्जांपल, अ फिश इज़ अ वर्टिब्रेट एनिमल विद अ बैकबोन, फिन्स एंड गिल्स। कहते हैं कि मछली जो है उसके अंदर ये खसूसियात होना ज़रूरी है, लेकिन हम क्या करते हैं, बट सेवरल कॉमन नेम ऑफ सिल्वर फिश, ये मछली नहीं है। क्रे फिश, ये भी मछली नहीं है। जेली फिश, ये भी मछली नहीं है। हम सब के साथ मछली लगा दी है क्योंकि ये समंदर में होती हैं। स्टार फिश, ये भी मछली है। डू नॉट फिट इनटू द ट्रू डेफिनेशन ऑफ फिश। तो कॉमन नेम का मसला ये है कि इसको हर जगह पे फिट कर देते हैं, लेकिन इसकी कोई सेंस नहीं होती, इस वजह से कॉमन नेम का कोई भी फ़ायदा भी नहीं होता। देन देयर इज रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या हैं, लिखना कैसे है। द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डन इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल रूल्स। सम इम्पोर्टेंट रूल्स आर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आर,
फॉर साइंटिफिक नेमिंग वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज से लिए जाएंगे। एवरी साइंटिफिक नेम हैज़ टू पार्ट्स, द जेनरस नेम ऑलवेज कम फर्स्ट फॉलोड बाय द स्पीशी नेम। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखना है ये एलियम, ठीक है, तो ये आपका जेनेरस नेम हो गया। Every scientific name should have to be unique because the same name cannot be used for the naming to different organisms. यूनिक होना चाहिए, एक जैसा ना इस्तेमाल करें। The first part of the name is genus name should begin with the capital letter. आपने इसको कैपिटल लेटर से लिखना है। The second part of the name that is species name should begin with the small letter. उसको हमने small letter से लिखना है। At the time of printing of a scientific name it should be tabbed in italic. वो कहते हैं जब आपने इसको, जैसे ये बुक प्रिंटेड हुई है ना, तो आप नोट करें ये जो टाइगर लिखा हुआ है ये अल्फाज सीधे सीधे लिखे हुए, और इसका जो नाम है पैंथेरा टाइग्रिस थोड़ा सा टेढ़ा है। तो असल में ये होता है कि जो साइंटिफिक नेम है उसको सिलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन होता है इस तरह आई लिखा होता है, उसको क्लिक करते टेढ़े हो जाते हैं, उसको कहते हैं इटैलिक। ठीक है ना, इटैलिक स्टाइल है लिखने का, तो आपने ऐसे कर देना। लेकिन व्हेन अ साइंटिफिक नेम वुड बी हैंड रिटन, जब जैसे मैं हाथ से लिख रहा हूँ, टू पार्ट ऑफ इट शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन, इसको आपने यूँ अंडरलाइन कर देना है। चूँकि मैं इटैलिक नहीं कर सकता, टेढ़ा करके तो नहीं लिख सकता, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, अंडरलाइन कर दूंगा, जिससे लोग समझ जाएंगे कि ये जो लफ्ज़ है इन 50,000 अल्फाज के अंदर ये वाला जो लफ्ज़ है ये क्या है, साइंटिफिक है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ पे मामला क्लियर रहे होंगे। आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, आप अपने होमवर्क मुकम्मल करें। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।